हेलो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैटर के बारे में, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देखा था मैटर क्या है। मैटर का देखा था कि हमने देखा था जो मैटर है, मैटर में क्या है, एक तो मास रहेगा, ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं। चलो डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं हमारे रिसेप्टर्स के थ्रू, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू। अब सर इसी तरह का जो डिटेक्शन का काम आ गया, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को भी समझते हैं, थोड़ा सा देखा। एनर्जी, एनर्जी में क्या होता है, ये मास और स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए एनर्जी और मैटर ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। Classification of matter. At present, scientists have classified the matter in the following two types. Classification का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मैटर को पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई भी चीज अगर सिंपल सा बात है, जो बुक में ये एग्जांपल लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोर है, वाह एक स्टोर है, यहाँ पे हर एक टाइप का सामान अगर एक ही जगह पे अगर रहेगा, हर एक टाइप का सामान एक ही जगह पे रहेगा, तो यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, यहाँ पे सारे एक टाइप के सब्सटेंसेस यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे दूसरे टाइप के सारे सब्सटेंसेस एक एक तरीके से क्लासिफाई किया गया। तो अगर कोई भी कस्टमर अगर आया और कोई भी चीज़ अगर डिमांड किया, तो जल्द से जल्दी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से क्लासिफिकेशन से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। तो इसलिए जो मैटर है, मतलब स्टडी करना आसान करने के लिए हमने क्या किया, मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ their फिजिकल स्टेट and on the basis of their chemical state. ठीक है, फिजिकल चेंज, सॉरी फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट, मतलब समझो फिजिकल का मतलब क्या है, रियल लाइफ में ये कैसा एग्जिस्ट करता है। वाह, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ना, डेंसिटी कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। तो जो चीज हम सेंस करके पता कर सकते हैं वही हमारे क्या फिजिकल स्टेट है। एक ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, ऐसा प्रॉपर्टीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंस करके बता सकते हैं। इसका स्मेल भी कर सकते हैं, कैसा साउंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई भी चीज जो कि रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन हो जाता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें फिजिकली जो प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट कहते हैं मटेरियल का। केमिकल स्टेट, ये कैसे केमिकल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंसेस आर प्रॉपर्टीज दैट आर स्पेसिफिक टू दैट सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के लिए क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उन्हीं के लिए रहते हैं। as the properties are specific to a substance, they are often used to identify the substances. example color, देखो कलर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, डेंसिटी। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये चैप्टर में भी नहीं, थोड़े थोड़े ये सबका जरूरत डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में होता है। कलर्स मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, स्मेल में भी नहीं होगा। टेस्ट, फिजिकल स्टेट देखो क्या है, क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब रूम टेम्परेचर पे हम बात करते हैं। फिजिकल स्टेट जो है, हम किस पे बात करते हैं, रूम टेम्परेचर। अब जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। हम मान के चलते हैं 25 डिग्री, ऊपर नीचे होता जाता है, लेकिन हम मान के कितना चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 टू 25। फिर आता है हार्डनेस, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे जानेंगे इनके बारे में। सोलिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या, और डेंसिटी के बारे में तो बात करेंगे भाई साहब, डेंसिटी अच्छी चीज है। कंपोजिशन ऑफ मैटर हमने देखा था, क्या देखा था, ये जो मैटर है कहां से लेके बना है, एटम्स से लेके बना है। अभी आगे थोड़ा सा और डिटेल है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट कैपेबल टू फ्री एग्जिस्ट, रिटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। इस सबका डेफिनेशन बहुत ध्यान से यही लिखना। देखो
मान के चलो मैं यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर ले रहा हूँ, यहाँ से एक स्पून, 1 स्पून मैं वाटर निकाला, तो भी अगर तुम्हें वाटर का अगर फॉर्मूला पता है H2O, अपन ऐसे लिखते हैं ये पानी है, तो एक ब्लैक डॉट ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉट 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 ये सब है, तो यहाँ से अगर ये चीज निकाला तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही पानी है। इसको मैं जूम किया, लास्ट में क्या मिल रहा है मुझे, वही एक डॉट मिल रहा है, मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है, वही एक डॉट मिल रहा है। क्लियर है? अगर तुम्हें पता होगा पानी को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, देखेंगे कैसा दिखेगा अभी। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट जो चीज है इसको मैं जूम करता गया और ये मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, और इसको अगर मैं लिख रहा हूँ देखो, एक ऑक्सीजन रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहा, इसको मैं थोड़ा करके ऐसे काटता गया, वाह लास्ट में क्या मिल रहा है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल के बराबर मिल रहा है। जो लास्ट पार्टिकल मिल रहा है इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा उसी। तो ये जो सबसे लास्ट पार्टिकल है इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल कह रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो, क्योंकि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा और इसका जो भी प्रॉपर्टी रहेगा हम सब्सटेंस की उसी के साथ सेम होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल को अगर तुम तोड़ोगे, इसको अगर मैं फर्दर तोड़ूं तो एक हाइड्रोजन मिला, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन मिल रहा है, इन्हीं को मैं क्या कहूंगा, एटम कहूंगा। इन्हीं को मैं क्या कह रहा हूं, एटम। क्लियर है? एक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, एटम मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता होगा ये जलने में हेल्प करता है, हाइड्रोजन खुद ही चलता है, फ्लेमेबल गैस है। क्या इसका प्रॉपर्टी पानी के साथ सेम है? नहीं हो रहा। एटम का प्रॉपर्टी हो सकता है, जो सब्सटेंस है उसके साथ सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मॉलिक्यूल का हमेशा सेम होता है। एटम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है? सो जो मैटर है किस किस को लेकर बना होगा, सबसे पहला मॉलिक्यूल्स, दूसरे पे एटम्स, तीसरे में आयंस। समझो इस चीज को, आयन क्या है, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अभी के लिए ये याद रखो, जो मैटर है कहां से लेके बना है, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम और आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों ही हो सकते हैं, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ठीक है? The characteristics of the molecules and their arrangement in various states of the matters are explained by the kinetic theory, kinetic molecular theory of matter। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा, ये कौन सा स्टेट में रहेंगे, इसकी कौन बताता है, कौन सा थ्योरी देता है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये समझाता है। और इसी के हिसाब से जो फिजिकल स्टेट है, देयर आर 6 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। एक मैटर का जो फिजिकल स्टेट है कितना है, 6 फिजिकल स्टेट है। क्लियर है? तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ये कितना है, 6 है। सबसे पहला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, नेक्स्ट में आता है फर्मियोन्स कंडेंस्ड स्टेट कहते हैं, थर्ड में आता है सॉलिड के बारे में पता है, लिक्विड के बारे में पता है, गैसेस के बारे में पता है। ये गैसेस स्टेट है, गैस स्टेट नहीं है, गैस नहीं है, इसको क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। और लास्ट में आता है प्लाज्मा। तो देयर आर 6 स्टेट ऑफ मैटर, इनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, इसके बारे में और इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ पे कॉमनली ये तीनों स्टेट दिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों उतना एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ही हार्श कंडीशन में एग्जिस्ट करवाते हैं हम। ठीक है? तो यही है स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर जो है कहता क्या है ना, ये सब चीजें हमें बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हम कभी भी इसको ऐसे एक थ्योरी के हिसाब से कभी नहीं पढ़ा। सबसे पहले दिस थ्योरी विजुअलाइज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन द कांस्टेंट मोशन। तो इसी के हिसाब से
जो एटम है, सॉरी जो मैटर है, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन, इन्हीं को लेके बना है। और ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक है, ये मोशन क्या हो सकता है, या तो ऐसे स्ट्रेट जा सकता है, ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा, ऐसे ब्राउनियन एक मोशन हो सकता है, या फिर और एक क्या है, इस तरह से ये जितना आगे गया जितना पीछे जा रहा है, मतलब बैक एंड फ्रॉम मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो तीन तरीके का मोशन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशन हो सकता है, ये ब्राउनियन हो सकता है, या फिर वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। The kinetic theory is so named because it deals with that properties of the particles which is so crucial to an understanding of three states of matter, namely the motion of the particles. तो इसलिए जो kinetic energy related to the motion, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, kinetic theory of matter रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है, जो प्रॉपर्टी आ रहा है, किससे डील कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी से डील कर रहा है। तो पोस्टुलेट पहला वीडियो में बताया गया था पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब कुछ चीजों को समझने के लिए हम पहले से ही कुछ एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैटर है, इसको समझने के लिए हम पहले से ही कुछ चीजों को क्या करके चलते हैं, ये सब चीजों को हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसलिए इसका ये क्या है, पोस्टुलेट। ये थ्योरी नहीं है, ये क्या है, ये पोस्टुलेट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का ये क्या है, पोस्टुलेट है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट मे बी एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल। तो पहला पोस्टुलेट ये है, जो मैटर है कहां से लेकर बना है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल के लेके बना है। दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर गिवन सब्सटेंस, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस आर आइडेंटिकल ऑल रेस्पेक्ट। अगर एक सब्सटेंस रहा तो इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या होंगे, एक जैसे ही पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स मतलब आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर एटम्स हो सकता है। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। There is an empty space between the molecules which is known as intermolecular space. अब यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है। मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, आयन, मॉलिक्यूल और एटम्स कुछ नहीं होते, इनके बीच में देखो क्या है, एक स्पेस है। इनके बीच में एक स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मोलिकुलर स्पेस, या इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। Molecules exist on attraction force upon each other, which is called intermolecular force of attraction. इसको वैन डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। आगे चल के वैन डर वाल्स फोर्स के नाम से इसको पढ़ोगे, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। So इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। The magnitude of the force depends on the state of the substances and also on the magnitude of the intermolecular space. पढ़ा होगा, जितना स्पेस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं ऐसे लग लग के रहते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस में रहते हैं, और गैसेस में तो और दूर दूर पे रहते हैं। पढ़ा है ना ये सब चीजें। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर रहते हैं। The force of attraction that exists between the dissimilar molecules is called adhesive force. Between the similar molecules is called cohesive force. Example water लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ग्लास लूं और यहाँ से पानी से भर दूं, ये पानी से भर दिया। अब यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेस हैं। एक तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, पानी का पार्टिकल्स है, जैसे एक ग्लास है, ये ब्लैक कलर का ग्लास है, और यहाँ से ऐसे ब्लू कलर का पानी है, और यहाँ पे पानी है। ये जो ग्लास है और पानी है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैंने पानी को अगर यहाँ पे मेरे हाथ को डाल दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे हाथ में पानी चिपक जाएगा, मतलब
दूसरा सब्सटेंस, तो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, चिपक जा रहा है, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, बिटवीन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो यहाँ पे पानी और जो ग्लास का पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और पानी पानी की स्थिति तो रहता ही है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर फोर्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। The molecules are always in the state of the motion. Straight line हो सकता है. They possess a kinetic energy due to their motion. Straight line में मूव करते हैं, तो इसीलिए इनमें क्या होता है, kinetic energy होता है. On each collision, there is a change of the direction of the motion, but no loss of energy. तो जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में डायरेक्शन का तो चेंजेस होता है, लेकिन एनर्जी का चेंजेस नहीं होता। अगर एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब समझो, यहाँ पे कोलिजन तो हो रहा है, ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब है जहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। The particles are collide with each other on the wall of the container, which they kept. तो जहाँ पे ये रह रहे हैं पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, वॉल से भी टकरा रहे हैं, तो और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर मैं इसको गर्म कर दूं, तो यहाँ पे इनका जो मोशन है, ये क्या होगा, और ज्यादा तेज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन। सो मैं कह सकता हूँ जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ा है, उतना ही ज्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब हम मान के जो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, पोस्टुलेटेड। ये थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले इस चीजों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, हमें ये मानना ही पड़ेगा। ऑन हीटिंग there occurs an increase in the kinetic energy of the molecule. जैसे हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्लियर है। नेक्स्ट, adhesive force is the least in gases, while solids and liquids depend on the nature of the matter। ठीक है, तो गैस में क्या होता है, adhesive force, adhesive, ये कोई वॉल रहा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या होगा, बहुत कम होगा। सॉलिड और लिक्विड में डिपेंड करता है किस टाइप का सब्सटेंस है, कुछ पानी के साथ अगर देखो, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक रहते हैं, जो कि पानी से चिपकते नहीं है, ठीक है, तो डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर। लेकिन गैस का जो है एडिसिव नेचर, ये सबसे ज्यादा कम होता है, इसलिए गैस जल्दी किसी के साथ चिपकता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ज्यादा इस ये जो सीरीज है, यहाँ पे हम ऐसे ही नोट से ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये थ्योरी टाइप का ये चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, हम बस थ्योरीज को हल्का समझने लायक है, कुछ ऐसा नया चीज या फिर कुछ ऐसा ज्यादा लिखने का है नहीं इसमें, दैट्स व्हाई हम ऐसे ही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।